वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का सरकारी नौकरी अपडेट्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज का अपडेट है आपका चिकित्सा विभाग की एक बड़ी भर्ती। जी हाँ, यहाँ पर आपकी पोस्ट है लगभग 13,000 प्लस, 13,200 कुछ वैकेंसीज आपकी है। फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ, और यही चीज होती है। अभी आपका एक आईटीबीपी का नोटिफिकेशन आया था और लास्ट डेट उसकी थी। बच्चे का आज उस पर कमेंट आ रहा है, सर मेरा ये फॉर्म रह गया। तो इसलिए कहता हूँ, अब बच्चे को उस वीडियो पे पता चला और वो उस बच्चे के पास सर्टिफिकेट भी था स्पोर्ट्स का, और वो बच्चा मिस कर गया वीडियो को। तो बेटा ऐसी गलती ना हो जाए। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, ऑफिशियल आपका अपडेट है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सैलरी क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, कौन कौन बच्चा इसके लिए एलिजिबल है, लड़के और लड़कियों में कौन कौन ये फॉर्म भर सकते हैं, क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये वैकेंसी है ऑल इंडिया लेवल से। आप इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल से इसमें फॉर्म भरा जा सकता है। आप कहीं किसी भी स्टेट से आप ये फॉर्म भर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए। आप 12th पास हैं या ग्रेजुएट हैं, 12th पास वाले को अलग पोस्ट मिलेगी, ग्रेजुएट वाले को अलग पोस्ट मिलेगी। 10th पास वाला बच्चा ये फॉर्म नहीं भर पाएगा, लेकिन 12th और ग्रेजुएट में भी आपको एडवांटेज है। ग्रेजुएट को अलग लेवल का पोस्ट का जॉब मिलेगा और 12th पास वाले को अलग, असिस्टेंट का है, दूसरा कोई है ना, स्टाफ का है, उसका पोस्ट आपको मिलेगा। उसकी बात अपन डिटेल में आगे करेंगे। यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा चाहिए, यस। वो कौन सी डिग्री डिप्लोमा है उस पर बात करेंगे डिटेल से। एग्जाम लेवल बिल्कुल बेसिक आपका रहेगा, पेपर भी आपका होगा क्योंकि बहुत बेहतरीन परमानेंट आपकी जॉब है, तो एग्जाम तो आपको देना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। यहाँ पे सैलरी पैकेज आपका 17,000 से 30,000 के बीच में रहने वाला है। फिजिकल की यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होती है। यहाँ पर देखिए, जो पोस्ट नेम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संवर्ग में संविदा पद पर राजस्थान में मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के संवर्ग में संविदा पद। ये जो आपके वैकेंसीज है, ये ऑल इंडिया लेवल से फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन ये राजस्थान के लिए है। ठीक है, आपको जॉब करने के लिए राजस्थान आना पड़ेगा। पोस्ट आपकी है 13,398 के आसपास आपकी पोस्ट होने वाली है। और यहाँ पे एग्जाम जो मोड है वो आपका रहेगा ऑनलाइन, और ये एग्जाम मोड जो आपका रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, जिसकी मैं बात यहाँ पे कर रहा था। और वो आपका रहेगा, इसमें जो ये एग्जाम होगा वो संविदा पे आपका होने वाला है। तो यहाँ पर ये मान के चलिए, ये वैकेंसीज आपको ये लग रहा होगा कि यार संविदा की वैकेंसी है, पता नहीं आगे परमानेंट होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन मैक्सिमम इस तरीके की जो एग्जाम्स होती है वो आपकी परमानेंट, जो लोग हैं उनको परमानेंट कर दिया जाता है। आपने आज तक देखा होगा कि जो भी संविदा पे पहले उनको अपडेट किया, जॉब पे लिया, और फिर बाद में उनको परमानेंट कर दिया। आप देखिए 99.99% यही होता है। और ये सब मौका अगर किसी बच्चे को मिल रहा है और वो ये सोचे कि यार ये संविदा पे है तो पता नहीं मैं इसमें जाऊं या नहीं, फॉर्म भरूं या नहीं, अगर आप एलिजिबल है तो ये फॉर्म जरूर भरिएगा। सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट होती है वो यहाँ पर आपको मिलती है। रिजल्ट की अपडेट आपको, आंसर की एडमिट कार्ड, कंप्लीट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, इन्फॉर्मेशन, सिलेबस, फॉर्म फिलअप का वीडियो, सब कुछ आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। तो चैनल पे जरूर जुड़ जाइएगा। आगे बढ़ते हैं डिटेल में। यहाँ पर देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपका जयपुर, ये आपका राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर दुर्गापुर जयपुर, ये दुर्गापुरा जयपुर से, ये आपका टेलीफोन नंबर हो गया। ये आपका नोटिस है जिसकी अपने यहाँ पे बात कर रहे हैं, विज्ञप्ति है उसके अपने यहाँ पे बात कर रहे हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, अभी मैं उस पर डिटेल से बात करूंगा। ये जो नोटिस है ये भी मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, टेलीग्राम का लिंक अभी आगे दूंगा। और इसका ऑफिशियल लिंक भी हम आपको देने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है पहले उस पर बात कर लेते हैं। एज क्राइटेरिया आपका 21 मिनिमम और मैक्सिमम आपका 40। और ये जो डीओबी है वो काउंट होगी 1/1/2026 से। ये आपका एज क्राइटेरिया इसमें अगर आता है 1/1/2026 से काउंट करो। अगर आप इसमें आते हैं देन आप इसके लिए एलिजिबल है। कॉमन, अब देखो यहाँ पे एजुकेशन में देखिए आपको कौन सा फॉर्म, देखो ऑफिसर लेवल का जॉब आपका सीएचओ, यहाँ पे देखिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ, इसके लिए कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है, कौन सी डिप्लोमा डिग्री यहाँ पे रिक्वायर्ड है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन में बीएससी नर्सिंग आपने की है, जनरल नर्सिंग आपने की है ना, यहाँ पर जीएनएम आपने किया है, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी में हेल्थ में आपने किया है ना, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ये आपकी अगर रिक्वायरमेंट है, आपका जीएनएम है, एएनएम है, ये आपने अगर कर रखी है, पीएचडी नर्सिंग है, तो आप सीएचओ के लिए एलिजिबल है। और ऐसा
मौका आपको फिर नहीं मिलेगा, इतनी बड़ी वैकेंसी फिर नहीं मिलेगी। ऑफिशियल अपडेट आपका आ चुका है, सारी चीजें मैं भी आपको आगे दूंगा। स्टाफ नर्स में अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो क्वालिफिकेशन आपका जीएनएम और बीएससी नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड विद द स्टेट नर्सिंग काउंसिल। और ये आपका एग्जाम्पल दे दिया इसका, ठीक है। किसी भी आपने रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट से बीएससी नर्सिंग कर रखी है, जीएनएम है आप, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बहुत बढ़िया मौका है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए एक्सुलरी नर्सिंग मिडवाइफ एएनएम, ये इसका जो नर्स है उसके बोलते हैं सपोर्ट के लिए वहाँ पे अवेलेबल रहता है स्टाफ, उसके लिए है। तो इसमें आप 10+2 12th पास है विथ ए डिप्लोमा इन एएनएम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट रजिस्टर विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल। एएनएम अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे एमओ, यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर में क्वालिफिकेशन आपका रहेगा एमबीपीएस डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड विद द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया स्टेट मेडिकल काउंसिल। आपने एमबीबीएस कर रखा है तो आप एमओ मेडिकल ऑफिसर में आप पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और ये बहुत बढ़िया मौका है, एग्जाम लेवल बेसिक रहेगा, ये मौका चूकना आपको नहीं है। उसके बाद में लेब टेक्नीशियन में अगर आपको जाना है, 12th पास आप हैं, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी में अगर आपके पास डिप्लोमा है टेक्नोलॉजी में, जिसे बोलते हैं डीएमएलटी, अगर ये डिप्लोमा आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। और बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, अगर बीएससी आपने मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से अगर आपने की है किसी इंस्टीट्यूट से तो आप एलिजिबल हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है। दूसरा मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मेल कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी आपका है, और इसमें 12वीं पास है साइंस के साथ में, और आपका पैरामेडिकल बेसिक ट्रेनिंग का कोर्स आपको होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में अगर आगे चलते हैं, दूसरा देखिए अदर पोस्ट में जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, आपका फार्मासिस्ट कंसल्टेंट हो गया, उसके लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ग्रेजुएट डिग्री विद ए डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर, कंप्यूटर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और आप ग्रेजुएट होने चाहिए। तो ग्रेजुएट और डिग्री अगर कंप्यूटर की है तो बेटा ये मौका मत चूकना। ये देखो यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर और फार्मासिस्ट कंसल्टेंट का जो वैकेंसी है, इसमें आपको कुछ नहीं चाहिए, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपका जो लगेगा आपने कर रखा होगा वो, और यहाँ पर ग्रेजुएट अगर आपका है तो ये बहुत अच्छा मौका है। वैकेंसी लगभग बच्चों को इतनी वैकेंसी आपकी, आप सोचो लगभग 14,000 के आसपास वैकेंसी आपका है। फार्मासिस्ट है तो डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्मा जिसे बोलते हैं, या बी फार्मा, डी फार्मा या बी फार्मा है, देन आप इसमें आ जाएंगे। और कंसल्टेंट में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, है ना, MPH MHA, है ना, MHA यहाँ पे रिलेवेंट फील्ड में हो गया, है ना, विथ एक्सपीरियंस एज इन NHM MP स्टेट काउंसिलेंट रूल्स जो भी है उनके रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए। अच्छा, अब आता है फेज 1, आपका रिटर्न एग्जाम होगा। बेसिक एग्जाम लेवल रहेगा लेकिन पहले आपको रिटर्न देना होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन होगा और फिर फाइनल मेरिट और डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग। पहली बात तो यहाँ कंपटीशन बहुत कम होने वाला है, क्योंकि जो जो डिग्रीज अपने बताइए उस डिग्रीज में ही केवल फॉर्म भरे जाएंगे। 10th पास वाला बच्चा नहीं भरेगा, 12वीं पास वाला बच्चा भी नहीं भरेगा, 12वीं पास वाला वही बच्चा भरेगा जिसके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है, कम से कम वो। और बाकी तो फिर नहीं, आपका डी फार्मा, बी फार्मा, ANM GNM नर्सिंग है ना, वो आपने कर रखी है तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपका रिटर्न एग्जाम होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपको जनरल नॉलेज, जीके, जनरल साइंस और करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन होंगे 45 मार्क्स के, जनरल इंग्लिश या हिंदी 15 क्वेश्चन 45 मार्क्स के, NHM या RMN CHA प्लस ए आपका 15 क्वेश्चन 45। ये आपका एक पर्टिकुलर पोस्ट के हिसाब से आएगा, ये पोस्ट वाइज आएगा, जो पोस्ट इसके लिए भरेगा उसको ये क्वेश्चन यहाँ पे करने पड़ेंगे। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 15 क्वेश्चन 45 नंबर का, और प्रोफेशनल नॉलेज आपका वो है 90 क्वेश्चन 270। ये पोस्ट वाइज के हिसाब से अलग अलग होंगे, है ना, ये पोस्ट के हिसाब से अलग अलग आएगा, सभी का सेम नहीं आपका रहने वाला है। तो ये सिलेबस आपका रहेगा। आपको एक ही चीज मैं कहूंगा बेटा, हमारे इस जो चैनल है इसको, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आगे की हमारी प्लानिंग है कि हम यहाँ पर आपको जो जनरल आपका जैसे साइंस हो गया, जीके हो गया, करंट हो गया, इनकी बेसिक क्लासेज हम आपको प्रोवाइड कर सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब में जनरल आपका जीके, रीजनिंग, मैथ्स ये आता है उनकी क्लासेज हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर सके, ताकि एक एग्जाम नहीं आप बहुत सारे एग्जाम को टारगेट कर सके। स्टार्ट डेट है 2 अप्रैल से, आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 2 अप्रैल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, एक दिन आप लेट हुई है मान के चलना, ठीक है। और लास्ट डेट है 1 मई आपका, तो लास्ट डेट तक इंतजार मत करना, वैकेंसी बहुत अच्छी है,
और यहाँ पर आपने अगर फॉर्म भरा, आपने एग्जाम दिया, तो बेसिक लेवल पे आप अपना एग्जाम क्लियर कर जाओगे। और ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं निकलती है, इतनी बड़ी वैकेंसी, ठीक है, मेडिकल में। फॉर्म फीस है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूसी, आपका सीएल कैटेगरी में 600 रुपये आपका रहेगा। और ईबीसी, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीएच, आपका दिव्यांग कैटेगरी के लिए जो आप फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए 400 रुपये आपका रहेगा। और एरर करेक्शन चार्ज आपका 300 रुपये रहेगा। चार्जेस बड़े अच्छे हैं फॉर्म फिलअप के लिए, लेकिन अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म जरूर से आपको फिल करना है, ठीक है। सैलरी पैकेज आपका 18,000 से स्टार्ट होकर 60,000 तक जाएगा, लेकिन वो आपने जैसे एमओ मेडिकल ऑफिसर है, सीएचओ है ना, जो ऑफिसर लेवल की जॉब पे आप जाओगे तो वहां पे आपका अलग सैलरी पैकेज रहेगा। स्टार्टिंग आपकी 18,000 से होगी। जो आप असिस्टेंट के रूप में देख रहे हो, जो आपने नर्सिंग स्टाफ का देखा, उनकी सैलरी वहां से स्टार्ट होकर आगे चलती जाएगी पोस्ट के हिसाब से। रिटर्न एग्जाम है वो आपका टेंटेटिव रहेगा, ये आपका नहीं, अभी इसके बारे में कुछ श्योर नहीं है। रिटर्न एग्जाम टेंटेटिव है, ये मान के चलो, ये डेट आपको इसको क्रॉस कर दीजिए, ये डेट आपका है ही नहीं, मान के चलो ये डेट आपका है ही नहीं, क्योंकि अभी कुछ भी श्योर नहीं है डेट को लेकर। अपडेट आएगा तब हम इसको वेरीफाई करेंगे। इस पे कोई श्योरिटी इन्होंने नहीं दी है नोटिफिकेशन के हिसाब से, ये एक्सपेक्टेड है हमारे एंड से, मान के चलिए। नोटिफिकेशन में अभी उन्होंने डेट पर शेड्यूल नहीं डाला है, आगे उस पर वीडियो आएगा। सर आप फॉर्म कैसे फिलअप करें? एसएसओ आईडी से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, एसएसओ आईडी से आप फॉर्म भरे जाएंगे। राजस्थान सिंगल साइन ऑन, एसएसओ आईडी जिसको अपन बोलते हैं, वहां से जाके आप फॉर्म फिलअप करेंगे एसएसओ आईडी से। लिंक हम आपको टेलीग्राम पे देंगे, जो नोटिस जारी हुआ है उसका लिंक भी हम टेलीग्राम पे आपको देंगे। संविदा पे ये भर्ती है, लेकिन ये दिमाग से निकाल देना, क्योंकि जितनी भी भर्तियां संविदा पे आज तक हुई है उन पे सभी को परमानेंट बाद में किया जाता है। सैलरी पैकेज आपका वही रहता है, उसमें टेंशन नहीं है, तो ये चीज दिमाग से निकाल दो। लेकिन अगर मौका मिल रहा है तो चूकना नहीं है। इसका लिंक, ऑफिशियल लिंक हम आपको, फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है, लिंक हम इसको आपको टेलीग्राम पे देंगे। टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, वहां से आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। जैसे हमारा वीडियो पब्लिश होता है यूट्यूब पे, उसके बाद में हम आपको टेलीग्राम पे इसका नोटिस का पीडीएफ और जो आप फॉर्म फिलअप का लिंक है वो हम आपको वहां पे अवेलेबल करवा देंगे। तो टेलीग्राम पे जरूर आप जुड़ जाइए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वैकेंसीज के अपडेट, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज आती है उनके अपडेट इन्फॉर्मेशन रेगुलर हमारे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके हमें जरूर सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।